एक जूता उसके पाँव में था और एक नंगे पाँव से कपड़े उसके पूरे निकाले हुए फाड़े हुए थे उसके। उसने उसको पकड़ा, उससे वो जबरदस्ती छीना झपटी लगा करने, जैसे वो चीखने लगी तो उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और सिर पे 2 पत्थर मार दिए मेरे। उसको हॉस्पिटल लेके गई, जो उसकी स्थिति थी उस बच्चे की मैं बता नहीं सकती। उसको इतनी चोटें आई है कि अगर ऐसे उंगली डालो तो 2 उंगलियां जा रही, इतना गड्ढा हुआ रखा सर मेरे सामने उसके स्टिचेस हुए। अटेम्प्ट टू रेप एंड मर्डर, क्योंकि दिन दिहाड़े नशेड़ी अब इस तरह से करने लगे हैं। ये पूरी तरह से सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, मर्डर करने की कोशिश करते हैं। पीछे एक पहाड़ी है, वहाँ पे बैठे होते हैं, सिरिंज वगैरह डोज लेते हैं। हम लोगों को भी वो मार सकता है, जान से भी मार सकता है। और जो पहले यहाँ पे ये केस हुआ है वो इसी गाँव के लड़के ने किया है। ये तो शुगर है कि वो सामने नहीं है तो उसको तो हम यही खत्म कर देते हैं। अभी हमारे भी बच्चे हैं ना घर में सर, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि जाओ भाई तुम किसी की माँ बेटी बहन को छेड़ के आओ। नशा करता है, उसने पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश की है और वो किसी के साथ भी कर सकता है, वो छोटे बच्चे के साथ भी कर सकता है, लेडीजें रहती है घास के लिए उनके साथ भी कर सकता है। लड़की के साथ कैसा दराड़ के साथ बढ़ दिया, तो अगर इस तरह से चला रहेगा सर तो कहाँ हम सुरक्षित है। स्मार्ट सिटी में ये हो रहा है तो बाकी तो पता नहीं, दूर दराज के गाँव में तो क्या ही होगा। दारू पी के शराब पी के उन्होंने रोड बंद कर दिया। पहले भी वो मेरे ब्रदर की बेटी थी जिसको इसने ढांक से धक्का दिया था उस टाइम। चलो गाँव में हो जाता है एक बार, आधी रात को हमारे ब्रदर की बेटी है शाम को 9 बजे आती है, अगर उसके साथ ही कोई कंप्लेंट भी कई बार की है, गाड़ियां लगी होती है, अगर उनको बोले तो उल्टा लड़ने आते हमारे साथ हो। ठीक है, ऐसे ऐसे नशे कर रहे होते कि बता नहीं सकते। जो हम कंप्लेंट करते पुलिस भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बट क्या वो ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देते, उनको डर ही नहीं। अगर नीचे लगा होता उसको कनपट्टी पे तो बेटी खत्म थी। वो सरका घाट के बाद शिमला में भी जो है रोंगटे खड़े करने वाली एक खबर सामने आई है और नशे में पड़े जो लोग हैं इस वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। ऐसी ही घटना तो एक गांव में सामने आई है। पिछले कल एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की को सर पर वार किया जाता है। लोगों से भी बातचीत करेंगे जो गांव के लोग हैं, जहां पर वो लड़की अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद अपने घर को वापस लौट रही थी। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। छोटे बच्चे जो कुछ दूरी पे उस लड़की से चल रहे थे, उन्होंने चीखे मारकर जो है उस बच्ची की जान बचाई। तो ठीक यही रास्ता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और वो लड़का वो भी साथ साथ जो है उस जिस तरह से गांव वालों ने अभी हमें बताया कि वो लड़का भी साथ साथ यहाँ पर आया, उस लड़की के भी बयान भी अभी हॉस्पिटल में हुए हैं। उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस जांच यहाँ पे कर रही है कि इस स्पॉट पे उस लड़की के सर पर पत्थर से वार किया गया था। तो इस समय जो लड़की के जो फादर है, जो पिता है, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानेंगे क्या ये पूरी घटना है, किस तरह से उन्हें यहाँ पर पता चला, क्या घटना हुई थी। पिछले कल ये घटना हुई थी आपकी बिटिया के साथ। हाँ जी, सुबह के टाइम में आया, यहाँ गाड़ी वगैरह थी सही किसी ने, और उसके बाद क्या नाम यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी कहते, मतलब मेरे को लेट हो रही है, निकल जाऊँ मैं से। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी वगैरह निकाली और दिन के टाइम मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया कहते, पत्थर वगैरह मारे कहते सिर्फ। इन्होंने रास्ता बंद था यहाँ। हाँ तो क्या लगता है, इससे पहले भी हमने सुना कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई हाँ है। जी। और आपकी बिटिया से लास्ट टाइम बात कब हुई थी? आपको किसने बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ? एक गाँव के लड़के बच्चे वैसे उन्होंने बताया, मेरे को फोन आया था। हाँ जी। और आपकी बिटिया ठीक है अभी? अभी तो चेकअप कराने गए हॉस्पिटल। हाँ जी, ठीक है। बाकी जगह का तो चलो बाद में, पर ये अभी हमारे सामने हमारे घर के साथ लड़की है जो कल स्कूल से आई और 1-1:30 बजे का टाइम होगा, यहाँ से नीचे जा रही थी जब हमें फोन आया कि उसके सिर पे ना किसने पत्थर मारे। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर उसको लड़की को पूछा कि भी क्या हुआ, तो उसने ये कहा कि भी मैं यहाँ टीले से, हम इस टाइम टीले पे खड़े हैं और यहाँ से कोई एक आदमी खड़ा था सड़क पे। उसने पूछा कि तेरे पापा का नाम क्या है, तो बात करते करते उस लड़की के साथ नीचे चला गया। वो लड़की आगे चलती रही, उसको शायद अंदाजा नहीं होगा कि कौन है और कैसा है। आगे वो चलती रही और पीछे वो चलता रहा। कम से कम कोई 100 मीटर नीचे जाके, बिल्कुल सुनसान जंगल है हमारा रास्ता, जो वहाँ पे कोई नहीं था, वहां जाके जो उस लड़की ने बताया कि उसने उसको पकड़ा, उससे वो जबरदस्ती छीना झपटी लगा करने, जैसे वो चीखने लगी तो हमने ये पूछा कि तू चीखी नहीं? बोलते मैं चीखी, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और सिर पे 2 पत्थर मार दिए मेरे। अब इस टाइम जब हम कल हॉस्पिटल गए थे तो उसके CT MRI हुआ। जब CT की रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में उसको रखा, बट काफी गहरी चोटें आई उसके सिर पे। अब इसमें मंशा तो अटेम्प्ट टू रेप एंड मर्डर, हमें तो दोनों चीज लगती है, क्योंकि सिर पे मारी है तो वो मार भी सकता था लड़की को। जब उस पीछे से बच्चे आए, वो चीखे, 4-5 बच्चे थे, उन्होंने चीखे मारी रानी, तब वो भागे वहां से, तब वो लड़का भाग गया। ऐसा तो अभी तक नहीं हम बोल सकते कि कहाँ का है। बाहर के किसी को ये सोच सकते हैं कि बाहर का कोई आएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से नीचे कोई घर नहीं है, इस टाइम कोई आने वाला नहीं है, और इस बच्ची को छुट्टी इस टाइम होती है। बाहर का तो ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं। और पहले भी अभी इंसिडेंट हुआ है 3-4 साल पहले, उस लड़की को भी इसी तरह से टॉर्चर किया गया, उसने फिर ढांक से छलांग मारी थी और बड़े दिन फिर IGMC में रही है।
और अभी भी लड़की ट्रॉमा में है। बहुत ज्यादा सर भय का माहौल है, क्योंकि दिन दिहाड़े नशेड़ी अब इस तरह से करने लग गए हैं, मतलब कि हमारी लड़कियां जो है सेफ नहीं है, आना जाना सेफ नहीं। लड़कियां क्या, कोई लेडीज भी आएगी तो वो भी सेफ नहीं होगी, क्योंकि अब इनकी सिर्फ रेप तक का नहीं रह गया, ये पूरी तरह से सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, मर्डर करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ नहीं है, शिमला के इतने नजदीक होके भी नहीं। स्मार्ट सिटी है, आप देख सकते हो कि स्मार्ट सिटी में ये हो रहा है, तो बाकी तो पता नहीं दूर दराज के गाँव में तो क्या ही होगा। वो 9th क्लास में पढ़ती है और उस लड़की का सबसे पहला तो ये कि वो इधर उधर ज्यादा देखती नहीं, सीधा चलती है सर झुका करके, तो उसको भी वो इतने अच्छे से देख नहीं पाएगी कौन है वो। और जो पहले यहाँ पे ये केस हुआ है वो इसी गांव के लड़के ने किया है, तो इसलिए हमारे को डाउट तो है कि वो भी हो सकता है, क्योंकि जब पहले कोई कर सकता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। क्योंकि बाहर का कोई आएगा, उसको वही बात मैं बोलूंगी कि उसको रास्ता नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा कि यहाँ जंगल है, आगे घर कितनी दूर है, और मतलब वो अटैक कर सकता है दोबारा, क्योंकि जो नशे में उसको नहीं कुछ भी पता चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। बाकी हो सकता है कि जिस तरह से कल सुबह लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि खुंदक हो, कोई आपसी रंजिश हो, तो इसमें हम अभी क्लियर नहीं है कि कौन है क्या है, बट हो सकता है। पर वो लड़का नशा करता था। नशा करता है, क्या वो लगता है? लड़का नशा करता था। नशा करता है। नशा करता है। उसने पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश की है, और वो किसी के साथ भी कर सकता है, वो छोटे बच्चे के साथ भी कर सकता है, लेडीजें रहती है घास के लिए, उनके साथ भी कर सकता है। यहाँ पे सुबह जो आना जाना शुरू हो जाता है ना, 6 बजे से शुरू हो जाता है बच्चों का आना जाना, तो वो रात को 10 बजे तक यहाँ से लोग रात को जाते हैं, चलते हैं इस रास्ते पे। तो ये सभी कोई खतरा है, कोई एक बात नहीं कि लड़कियों को खतरा है, ये बड़े बुजुर्गों को सभी को खतरा है सर। ये सर मेरा नाम मेदराम है, मैं FRA फॉरेस्ट कमेटी का मैं प्रधान भी हूँ यहाँ इस गांव का, रेवेन्यू विलेज बड़फर का। सर सबसे पहला तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो हमारा गांव है ये 100% SC का गांव है। जो यहाँ इन 3 घरों को छोड़ के जो नीचे गांव है पूरा SC का गांव है। और सर इसमें कल सुबह यहाँ ऐसी घटना हुई कि परसों रात को एक यहाँ पर हमारे स्थायी निवासी है, उन्होंने रात को ये रोड अब दारू पी के शराब पी के उन्होंने ये रोड बंद कर दिया हुआ था। कल यहाँ आप देख सकते हैं, देखो कैमरा लगा सकते हैं आप पर, उन्होंने कट्टे लगाए हुए थे। ये रोड अभी तो साइड में है, उन्होंने बीच रोड में कट्टे लगाए हुए थे, ये बिल्कुल बंद कर दिया था रोड। ये इस वजह से बंद किया इन्होंने क्योंकि हमारा एम्बुलेंस रोड था वो इन्होंने बंद कर दिया पहला। उसके बाद बोला कि हम इस रोड को भी अब बंद कर देंगे। तो हमारे बच्चे जो है सुबह पैदल ही गए और पैदल ही घर को आए हैं। ठीक है सर, इस वजह से हमें लग रहा है कि हमारे को यहाँ रहना जो है ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है आपसी रंजिश है या नशे के कारण? सर रंजिश कोई भी नहीं है, रंजिश हमारी कोई भी नहीं है, हम यहीं के स्थायी निवासी है, सब लोग यहीं के स्थायी निवासी है, रंजिश कोई नहीं है। तो नशे नहीं है, ये नशे में ही है। नशे का काम है सारा। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है, और ये सर नशे में करते ही है। और ये टॉर्चर देखो ना बच्चे, अब हम बेरोजगार आदमी हम सवेरे निकल जाते हैं दिहाड़ी लगाने, कोई ऐसा सरकारी जॉब में तो है नहीं, तो इनके पेरेंट्स सरकारी जॉब करते हैं सारे। अब बच्चे पता नहीं इन्होंने क्या इन्होंने मेन गलती तो इनके पेरेंट्स की है जिन्होंने बढ़ावा दिया बच्चों को। कैसे करेंगे, हमारे बच्चे क्यों नहीं करते ये इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने कल एक और होते रोड बंद कर, इन्होंने यहाँ पे रोड कट्टे करके सब लगा दिए, बंद कर दिए। और सारे हमारे बुजुर्ग आदमी बेचारे ये देखो ये भी पैदल गए यहाँ से, और फिर दारू दूरू पी के फिर यहाँ ऊपर गाड़ी लगा दी। कहते मेरी गोड़, बल्कि गार्ड साहब भी थे आए हुए, उनको भी उसने पता नहीं क्या क्या बोला। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम नहीं बता सकते आपको रिकॉर्डिंग और कुछ बकार। उसके बाद उस लड़के ने क्या पता बोला होगा, भाई तू कर ले ऐसा इनका हमारे साथ। हम ये नहीं बोलते कि वही होगा, मगर जब ये पहले भी वो मेरे ब्रदर की बेटी थी जिसको इसने ढांक से धक्का दिया था उस टाइम। चलो गांव में हो जाता है एक बारी, हमने वैसे आदमी को बख्शना नहीं चाहिए, पर हमने चलो एक बारी कर दिया। गांव में रहना, मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। ये बार बार ऐसा बंदा कौन छोड़ेगा। ये तो शुगर है कि वो सामने नहीं है, तो उसको तो हम यहीं खत्म कर देते। अभी हमारे भी बच्चे हैं ना घर में सर, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि जाओ भाई तुम किसी की माँ बेटी बहन को छेड़ के आओ आप। अभी देख लो आप नीचे एक लड़की के साथ कैसा दराड़ के साथ बढ़ दिया। तो अगर इस तरह से चला रहेगा सर तो कहाँ हम सुरक्षित है। आधी रात को हमारे ब्रदर की बेटी है, शाम को 9 बजे आती है, अगर उसके साथ ही कोई कल के लिए ऐसा हो जाएगा तो कौन। सुरक्षा चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल पूरी चाहिए सर। प्रशासन से हम तो यही मांग करेंगे कि यहाँ पर जो है पुख्ता सुरक्षा दी जाए हमारे को। परिंदे पाले ना घर में तो सर ऐसा है, या तो खुद वो सेफ्टी ले पेरेंट्स, है ना जी। तो घर वालों से जिस पे आप शक कर रहे हैं, देखिए हम अभी शक देखो सर, शक का बात हुई उनके पेरेंट्स से? हमारी नहीं हुई, कोई बात नहीं सर। बात क्या करनी, जब 24 घंटे नशे में रहना, शराब पी के रहना, बात करनी नहीं किसी से, तो आप ऐसे लोगों से क्या बात करेंगे। मेरा नाम और ईशा पिछले है कल आपके गांव में एक घटना हुई सर। घटना तो जो ये घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये पहले भी हमारे गांव में हमारे गांव की बेटी के साथ ये घटना हो चुकी है, बट अब किसी भी हाल में उसको बख्शा नहीं जाएगा, और सारा गांव एक साथ है इस चीज के लिए। दूसरी बात ये, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हेलीपैड से लेके आगे गांव तक, अगर हमने कंप्लेंट्स भी कई बार की है, गाड़ियां लगी होती है, अगर उनको बोले तो उल्टा लड़ने आते हैं हमारे साथ वो। ठीक है, ऐसे ऐसे नशे कर रहे होते कि बता नहीं सकते। जो हम
खुद हमने अपनी आंखों से देखे हैं। कंप्लेंट करते पुलिस भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बट क्या वो ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद उनको छोड़ देते, उनको डर ही नहीं है। अगली पार्टी ठीक है, हाँ, मतलब हम खुद भी चलते हैं, रात को मेरी बेटी भी आती है तो हमारे को खुद जाना पड़ता गाड़ी लेके, तो हम कुछ चुपचाप निकलना पड़ता, बोल ही नहीं पाते हम कुछ लोग। एक दिन भी हम सारे गांव के यहाँ से इकट्ठे हुए, यहाँ ऊपर खूब हंगामा किया हुआ था, बल्कि ये लोग भी थे। अब हम बोल अपने ही है, ठीक है, जो अभी भी हुआ वो अपने ही है, अब हम साफ बोल नहीं सकते साफ शब्दों में जब तक जांच नहीं हुई। बिल्कुल, तो ये नशे का ही बिल्कुल नशे का ही है, नशे का ही है सर, नशे का ही है। इतनी दम किसी को होश में आदमी को नहीं कर सकता जिस तरह की जिंदगी उसने की है। मैंने खुद उस बेटी को देखा है, मैं खुद उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। वहाँ पे जैसे मुझे कॉल आया, मैं ढली थी, ढली से मैं यहाँ पहुंची, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। जो उसकी स्थिति थी उस बच्चे की मैं बता नहीं सकती उसको। तो फिर बाकी हाँ जी, सिर पे उसके बहुत इतनी चोटें आई है कि अगर ऐसे उंगली डालो तो 2 उंगलियां जा रही, इतना गड्ढा हुआ रखा सर, मेरे सामने उसके स्टिचेस हुए, और यहाँ पे भी लगा है थोड़ा, अगर नीचे लगा होता उसको कनपट्टी पे तो बेटी खत्म थी। वो तो हमारे गांव के बच्चे पैदल चलते, दमदार बच्चे, जो इतनी हिम्मत रखी उसने कहाँ से लेके वो नीचे आए नंगे पाँव से। एक जूता उसके पाँव में था और एक नंगे पाँव से थी, कपड़े उसके पूरे निकाले हुए फाड़े हुए थे उसके। आपकी सेफ्टी की बात है कि यहाँ पे सेफ्टी रही नहीं है, यहाँ पे किसी की भी सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे 10 बजे तक यहाँ से लोग जो है काम से भी, मतलब दिहाड़ी वाले सब अपने 10 बजे यहाँ से जाते हैं, दिहाड़ी लगा के जाते हैं। सुबह बच्चों का स्कूल 8:30 बजे लग जाता है मॉर्निंग में। आप लोगों ने जैसे पहले भी हो रहे यहाँ पे नशे, काफी लोग यहाँ पे हाँ जी, कंप्लेंट की है, कहीं आपने इस तरह की कोई? हाँ जी, कंप्लेंट तो हुई भी है और कंप्लेंट करते भी हैं लोग कि भाई यहाँ पे लड़के जो है आमतौर पर एक पीछे एक पहाड़ी है वहाँ पे बैठे होते हैं, सिरिंज वगैरह डोज लेते हैं। यहाँ से ये तो मतलब थोड़े गाँव के स्ट्रिक्टनेस लोग करते हैं ना कि भाई कोई अनजान पर्सन नीचे को ना आए, नहीं तो यहाँ पे तो लोग जंगलों में भी चले जाते हैं नीचे को भी। मतलब यहाँ पे हम अपने एरिया में सेफ नहीं है। यहाँ पे हम, मेरा नाम किरण है, तो हम लोगों के लिए यहाँ पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पुलिस की सेफ्टी रहेगी हम लोगों के लिए तो हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सुरक्षा होनी चाहिए। अब कल को हम भी अपने बच्चों को लेकर, मुश्किल है ना, अकेले कैसे आए, अगर हम भी आते तो हम लोगों के लिए भी खतरा है, हम लोगों को भी वो मार सकता है, जान से भी मार सकता है। और सबके पास जरूरी नहीं है ना कि कोई ना कोई बच्चों को लाने छोड़ने वाला हो, बिजी होते हैं पेरेंट्स भी, सबके तो होंगे नहीं कि साथ जाएंगे साथ आएंगे। तो फिर अगर सेफ्टी नहीं होगी तो इस हिसाब से तो बच्चों को, पेरेंट्स को उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, उन्हीं की ड्यूटी करनी पड़ेगी। या फिर कोई लेडीज अकेले आ रही है तो हमेशा तो नहीं होगा कि कोई उसके साथ होगा ही होगा। बहुत सारी लेडीज घास पत्ती के लिए भी आती हैं, पशु है, जंगलों में अकेली होती हैं, आना जाना पड़ता है सारे। यहाँ पे बहुत बड़ा गाँव है, नीचे को काफी पॉपुलेशन है। क्या आश्वासन आपको देके गए? बोले तो है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो सबूत हो गए उसके बिहाफ पे, और जो पहले इंसिडेंट हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए तो जिन पे शक है उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी फैमिली पे। सबसे बड़ी बात हो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, उनके ऊपर चेक किया जाए, क्योंकि जब उन्हीं से ही हमें सुरक्षा नहीं, अपने गांव वालों से ही हम सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद करेंगे सुरक्षा की भाई। तो हमें तो है कि पूरी कड़ी कार्रवाई की जाए उनपे, क्योंकि पहले भी वो उसी केस में एक लड़की के साथ हुआ था तो उन्हीं की फैमिली इन्वॉल्व थी उस केस में, तो उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।